अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग क्या बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बने उस दबा के ऑल पे कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम करने वाले हैं, लास्ट हमने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, डज गॉड एग्जिस्ट। इसको एक टॉपिक पे हमने रिएक्शन किया था, लास्ट 6 मिनट की डिबेट थी जिस पे हमने किया था रिएक्शन। आज हम उसी का ही एक और वीडियो है उस पर रिएक्शन करने लगे हैं, जिसमें जो मौलाना साहब हैं उनसे न्यूज़ एंकर क्वेश्चन कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसा है और कैसे आपने इनका आंसर दिया। क्योंकि जब जावेद अख्तर साहब के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स देना थोड़ा सा दिमाग को एक दफ़ा तो सोचने में बंदा सोचता है कि क्या क्वेश्चन क्या है। मतलब इतने इंसान कुछ लोग होते हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी दीन को नहीं मानते, किसी भी मज़हब को उससे रिलेट नहीं करते, और वो इस तरह क्वेश्चंस करते हैं। ये एक नहीं दो नहीं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह क्वेश्चंस करते हैं। और इस तरह क्वेश्चंस का आंसर देने का अंत को आपके आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया, आज हम ये देखने लगे हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जावेद अख्तर साहब का जो इसी क्वेश्चन से पूछा गया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मौलाना साहब से, तो मौलाना साहब के दिमाग में कैसे आया कि मैं इन क्वेश्चंस का अब आंसर दूँ। तो आज हम ये देखने वाले, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो देखते हैं मौलाना साहब के रिएक्शन जो उनसे आंसर था वो क्या है, क्योंकि लास्ट उन्होंने बहुत कमाल के आंसर्स दिए थे, इसमें जो बहुत ट्रेंड में भी किया गया, वायरल भी हुआ आंसर सर के। मौलाना साहब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए जावेद अख्तर को। सो देखते हैं, अपनी वीडियोज़ करते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी चर्चा, और चर्चा के बाद पूरे ही मुल्क में हंगामा, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं, कहा जाए पूरी दुनिया में हंगामा और बहुत सारे सवाल जवाब। और इस चर्चा को, इस बहस को एक तरीके से जिसने कराया, जिसके जहन की ये उपज थी, जिसके जहन में ये बात आई, मुफ्ती शमेल नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो दीन इस्लाम को या फिर किसी भी मज़हब को नहीं मानते। मुफ्ती शमेल नदवी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? बहुत मतलब जो है एक तरीके से लग रहा है कि भाग दौड़ ज़्यादा हो गई। जी जी जी, बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा हो गई। ये बताइए साहब कि बड़ा अहम मुद्दा था ये, और इस मुद्दे पर हमेशा ही चर्चा, बहस और बातचीत होती रहती है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 6-7% अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर, पूरी दुनिया में देखा जाए 12 से 15%, शायद 20% तक भी पहुंचते हैं ऐसे लोग जो अ, किसी भी मतलब दीन में या किसी भी मज़हब में यकीन नहीं रखते। नहीं, ये यस। मुद्दा बहुत पुराना था और लंबे वक्त से चला आ रहा है, मगर इस मुद्दे पर इतनी बड़ी चर्चा कराने का जहन में ख्याल आया, एक आइडिया आया, और वो फिर दिल्ली में चर्चा हुई। तो ये असल में लोग सवाल पूछते हैं कि ये सवाल आया ही कैसे आपके जहन में इस चर्चा को ओके। कराने का? असल में आज से 3 महीने कबल जो है जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ़ लाने वाले थे। वहाँ उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो है उनको एक मुशायरे में सदर बनाया गया था। और उन्हीं दिनों, बल्कि कई कई उससे पहले से उनकी बाज़ वीडियोज़ बहुत वायरल हुई थी, जिनमें उन्होंने खुदा के ताल्लुक़ से बाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ कहे थे जो गैर मुनासिब थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मुसलमानों की तरफ से, बल्कि पूरे थीस्टिक वर्ल्ड की तरफ से जवाब जाना चाहिए, चूँकि मुसलमान ही तो नहीं ओके। है सिर्फ जो खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले मानते हैं। और इल्मी अंदाज़ में जाना चाहिए, चूँकि अब तक वो जहाँ गुफ्तगू करते आए हैं वो एक तरफ़ा गुफ्तगू करते आए हैं। वहाँ इस तरह का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर ओके। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से दोनों यानी ग्रुप्स को और दोनों वर्ल्ड व्यू को सामने रखने का मौका मिला हो। तो मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया। मशवरे के बाद फिर हमने जो है उन्हें इन्विटेशन दी। मैं ये नहीं कहूँगा चैलेंज दिया, बल्कि कहूँगा कि इन्विटेशन दी कि आप जब कोलकाता तशरीफ़ ला रहे हैं तो ज़रूर आइए, और उसके बाद फ़ौरन जो है हम डज़ गॉड एग्जिस्ट पर यहाँ पर डिबेट करें। ओके। लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम वहाँ कैंसिल हुआ। तो उस वक्त से ईमेल के ज़रिए उनसे राब्ते में रहा। फिर ये बाज़ कंडीशंस उन्होंने रखी, बाज़ हमने रखी। फिर तकरीबन 3 महीने के कम्युनिकेशन के बाद जाकर फिर सारी चीज़ें सेट हुई, जिसे फिर आपने 20 तारीख को देखा है। अच्छा, ये चूंकि उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से फासला है, मतलब जी हाँ। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो आसानी से तो तैयार नहीं हुए होंगे, तो बहुत सारी मेहनत आपने करी होंगी। और वो कंडीशंस कौन सी थी उनकी जो आपको माननी पड़ी? चूँकि उन दिनों बाज़ तंजीमों की तरफ से भी रद्द अमल आया था, और जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद भी थे। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप जमीयत को कंडेम करें। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता मैं, ज़ाहिर है जमीयत की अपनी तारीख़ है। हाँ, अगर बाज़ चीज़ों में किसी से अगर इख्तिलाफ़ हो, ये अपनी जगह पे, लेकिन पूरी तंजीम को हम कंडेम नहीं कर सकते। फिर ये उन्होंने ही बात रखी कि कोलकाता में ना हो,
बल्कि और ना ही मुंबई में हूँ, चूँकि मुंबई से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी थर्ड शहर में थर्ड प्लेस पे करते हैं। तो फिर दिल्ली का इंतखाब हुआ। फिर हमारी तरफ से भी कंडीशंस रखे गए, मिसाल के तौर पे लाइव का होना ज़रूरी है, हम रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे, यानी रिकॉर्डेड हो लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट ज़रूरी है, चूँकि फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें फिर चेंज कर दी जाती हैं उमूमन। उसके अलावा हमने ये बात रखी कि उनकी तरफ से ये बात आई कि पब्लिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ख़ास लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे। हमने इसको कबूल किया, हमने कहा कि इसे हम कबूल करते हैं, बशर्त ये कि 50% ऑडियंस हम बुलाएंगे, 50% ऑडियंस आप बुला लीजिए। और को ऑर्गेनाइज़र हमारी तंजीम वाहियान फाउंडेशन होगी और आपकी तरफ से एक तंजीम होगी। तो वाहियान फाउंडेशन और एक और तंजीम उनकी तरफ से थी जिन्होंने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो यही चंद चीज़ें थी, इस पर गुफ्तगू होती रही। फिर मॉडरेटर के ऊपर बहस हुई कि भाई किसको मॉडरेटर रखा बदला जाए। गया शायद कुछ जी हाँ, ऐसा पहले अभिसार अभिसार शर्मा से बात हुई थी तो उन्होंने खुद ही माजरत कर दी चंद पर्सनल वजूहात की वजह से, और बिल्कुल ऐसे वक्त पे उन्होंने माजरत की कि 10-15 दिन बाकी थे। तो फिर आखिर के 10-15 दिन में फिर यानी डिस्कशन जारी रही। उन्होंने बाज़ नामों को दिया, हमने बाज़ नामों को दिया, बाज़ नामों को हमने कबूल नहीं किया, उन्होंने हमारे नामों को कबूल नहीं किया, तो चलता रहा। फिर बिल आखिर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हुआ। अभी सुन रहा था मैं कि कुछ ये भी है कि कुछ किताब भी लिखी जाएगी, जो डिस्कशन हुआ है पूरा, इसे किताबी शक्ल भी दी जाएगी। हाँ, बाज़ लोगों ने तो ऑलरेडी दे ही दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, डिबेट को अपने अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि दाढ़ी टोपी वाले जो मतलब जो एक टेलीविज़न पर शक्ल दिखती हैं और कुछ लोग जाते हैं एक तरीके से कहा जाए इस्लाम की रहनुमाई करने के लिए, या मुसलमानों का रहनुमा बन करके, या उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन करके, अलग अलग तंजीमों से लोग होते हैं, तो उलझ जाते हैं अक्सर। मगर वहाँ पर डिबेट देखने वाले लोगों को एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ सामने आई कि जो आपकी तरफ से जवाब आए उसमें ना सिर्फ जानकारी थी, उसमें इल्म के साथ साथ जो मौजूदा वक्त है उसके हिसाब से भी आपने जवाब दिया। उसमें जो है एक तरीके से मसलिहत भी थी, और उसमें कॉमन सेंस भी था, और उसमें लॉजिक भी था, उसमें हर तरह की चीज़ें नज़र आई। तो वो बड़ा मतलब लोगों को एक तरीके से एक नई चीज़ देखने को मिली। मैं अल्लाह का फजल रहा। असल में ये बुनियादी मकसद था हमारा इस डिबेट के पीछे कि हम इस मुल्क में एक ट्रेंड सेट करें, और वो ट्रेंड ये हो कि दो मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू के लोग आपस में बैठकर, एक साथ बैठकर एक दूसरे की इज्जत करके अपने वर्ल्ड व्यू को एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम ये करने वाले बन जाएं यहाँ पर, और लोगों के अंदर इतना तहम्मुल आ जाए कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू वाले लोग सामने एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और आपस में रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, इस मुल्क में कभी कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ये इस चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के की डिबेट्स पूरी दुनिया में नहीं होती है, बल्कि आप देखें बहुत से ममालिक में इस तरह की डिबेट्स होती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में होती हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनेगी एक दूसरे को जानने का, और एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू को जानने की वजह बनेगी। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था इसके पीछे। और ये मकसद जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी तरफ से जो एक जो लोगों के जो व्यूज़ हैं, या जो मतलब जो तासुरात हैं, वो ये है कि टेम्पर लूज नहीं हुआ शुरू से आखिर तक। तो कंट्रोल कैसे किया? मतलब ये बड़ा मुश्किल था ना भाई, आपको आपके मतलब व्यूज़ के खिलाफ कुछ दूसरा आदमी, और बड़ी सख्त ज़बान भी कई बार इस्तेमाल हुई है। पहले से जहन में थी ये बात कि भाई जाहिर है एक एकेडमिक डिस्कशन करनी है। हाँ, तो और बड़े भी हैं उम्र में, शख्सियत के एतबार से वी रिस्पेक्ट हैं और तजुर्बाकार हैं। दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये बताइए साहब, देखिए चूँकि खुदा है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये सवाल जैसे कहा कि हमेशा से हर मतलब दौर में ये कुछ एक लोग होते हैं जो करते रहते हैं, मगर फिर वो सबूत मांगते हैं। वो जैसे कल कह रहे थे कि डिबेट में कह रहे थे कि भाई सबूत क्या है क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब है क्या क्या बताना चाहेंगे? चूँकि बहुत सारी बात आप ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा और थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें आसान ज़बान में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी। वो बार बार कहते थे कि इतनी ख़तरनाक अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, आप आसान तरीके से समझाइए। जो मुल्हिदीन हैं यानी एथीस्ट हैं, जो खुदा के एग्जिस्टेंस का ही इनकार कर बैठते हैं, उनकी भी अलग अलग किस्में हैं, और इसके भी अलग अलग असबाब हैं, रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी वजह जो आम तौर पर पाई जाती है वो उनकी ज़िंदगी में वो किसी न किसी ट्रॉमा या सफ़रिंग से गुज़रे होते हैं। जब वो किसी सफ़रिंग से गुज़रते हैं और तकलीफ़ों के साथ गुज़रते हैं, तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर इसका गुस्सा वो खुदा पर निकालते हैं इस तरीके से, अगर खुदा है तो इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। दर हकीकत जो अक्सरियत है खुदा के इनकार करने वालों की, यानी उसके एग्जिस्टेंस के इनकार करने वालों की, यही सबब में मुब्तला है, इसी सबब की वजह से वो इनकार करते हैं। दर हकीकत ये इस दुनिया के तसव्वुर और हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसका जो मकसद है और इसकी जो हकीकत है, उससे नावाकिफ़ियत की वजह से ये चीज़ होती है। हमें ये जानना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए।
हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं चूँकि हमारा बेशक। इम्तिहान हो रहा है, हमें खुदा को राज़ी करना है, और इस इम्तिहान में कामयाब अगर हम हो गए तो हमारे लिए ऐसी जन्नत का वादा है जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, और जिसकी इमेजिनेशन भी किसी के जो है पॉइंट दिमाग में नहीं आई, यानी बेशक उसके बियॉन्ड है ये। तो इतनी बड़ी जन्नत और इतनी बड़ी नेमत किसको मिलेगी? उनको मिलेगी जो इस दुनिया में सफ़र करके जा रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र नहीं किया? क्या सहाबा किराम को तकलीफ़ों का सामना नहीं हुआ? आप पूरी तारीख़ उठा कर देखें। तो बहरहाल एक तो ये वजह है। दूसरी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो वेस्टर्न पैराडाइम के तहत पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम को, और मैं समझता हूँ कि किसी रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, लेकिन उस तो नहीं है, हाँ अभी तो नहीं। उस वेस्टर्न पैराडाइम में प्रॉब्लम है जिस पैराडाइम के तहत इसको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ मटेरियलिज्म सिखाया जा रहा है और साइंटिज्म में Yes. मुब्तला किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे और हमारे वो नौजवान साइंटिज्म में मुब्तला हो रहे हैं। साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क है। साइंस ये है कि आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी तरक्की याद भी करें, गॉड के सेट किए हुए गाइडलाइंस के दायरे में रहकर। साइंटिज्म ये है कि बस यही ट्रुथ को हासिल करने का वाहिद तरीका है। जब तक किसी चीज़ के ताल्लुक से एम्पेरिकल एविडेंस हमारे पास ना हो, एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब होता है वो एविडेंस जिसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑर्गन से हो, कि हम किसी चीज़ को महसूस कर सकें, किसी चीज़ को छू सकें, मेजर कर सकें, देख सकें, नाप सकें, तभी जाकर हम उसे फैक्ट मानेंगे। साइंस का मदार इसी पर है। जबकि हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से जो सही बात यह है कि सोर्स ऑफ नॉलेज बुनियादी तौर पर 3 है। सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज तो यही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे आप हमारे सामने हैं, मैं आपको देख सकता हूँ कि भाई आपने जो ब्लू कलर का कोट पहना है, ये इल्म मैंने कैसे हासिल किया? अपनी आँख को देखकर। तो ये इल्म को हासिल करने का एक ज़रिया हो गया। लेकिन आपके ताल्लुक़ से मुझे यही जानना है कि भाई आप इस दुनिया में कैसे आए? तो अब मैंने आपको पैदा होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन अब दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज जो कि अक़ल है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ज़रूर किसी न किसी ने इन्हें जना है, इन्हें पैदा किया है। अगरचे मैंने आपको पैदा होते हुए नहीं देखा। मालूम चला कि अब ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके ताल्लुक से अगर हमें नॉलेज हासिल करना है तो सेंस ऑर्गन्स को छोड़ के अब दूसरे लेवल को इख्तियार करना होगा, दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज को इख्तियार करना होगा, और वो दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज रीजनिंग है, अक्ल है। अब आप ही के ताल्लुक से मुझे ये जानना है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपका क्रिएटर आपसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा। ये ऐसे सवालात हैं और इन सवालात का ताल्लुक ऐसे डोमेन से है जिनका जहाँ से आप नॉलेज ना सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जान सकते हैं, ना महज अपनी अक्ल के ज़रिए जान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको तीसरे सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो है रेवलेशन, वो है खुदा की वही। तो खुदा की वही उन चीज़ों को डिस्कस करते आती हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए और अक्ल के ज़रिए, मुजर्रद अक्ल के ज़रिए हासिल न कर पाएँ। लेकिन मॉडर्न वेस्टर्न जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसने लोगों को ये पढ़ा दिया कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ एक है, वो एम्पेरिकल एविडेंस है। अब जाहिर है जब एम्पेरिकल एविडेंस है, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही तो हम जान सकते हैं ना, और गॉड फिजिकल तो नहीं है, खुदा फिजिकल तो नहीं है, वो किसी उसके ऊपर फिजिक्स के लॉज तो अप्लाई नहीं हो सकते, वो किसी फॉर्म एंड शेप का मोहताज तो नहीं है। तो आप खुदा को जानने के लिए कैसे एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा कर सकते हैं? ये तो एक बचकाना मुतालबा, और इसकी मिसाल मैंने दी थी कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक डिटेक्ट करने चले, तो ये तो बचकाना चीज़ है जी। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि वो सवाल वहाँ पर भी आया था, और वो ये था कि भाई नेचर जो है वो इंसाफ नहीं करती। मैंने देखा कमेंट्स में भी जो नौजवान नस्ल है वो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रही है कि वजह क्या है और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या जिम्मेदारी जो है जो मखलूक है या जो इंसान है या जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है या किसकी है? इस दुनिया में इंसाफ को कायम करने की जिम्मेदारी हम इंसानों की है, और इसीलिए हम इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहले इंसान को इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं इस ज़मीन में खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ। अब उस खलीफा का काम क्या है? वो अल्लाह के कमांड्स को नाफिज करेगा। अब जो ये सवाल होता है ना कि अगर खुदा है तो जुल्म क्यों है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस ज़िंदगी में अगर जुल्म ना हो और गलत काम करने का हमारे पास फ्री विल ना हो तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तो मीनिंगलेस है। यानी हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो खुदा के सामने अकाउंटेबल हैं, और अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल तो होना चाहिए ना। यानी आपके पास अगर फ्री विल ही ना हो, या आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले, एग्जाम में एमसीक्यूज आपको दिए जाएं कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एक ही ऑप्शन हो, तो वो टेस्ट मीनिंगलेस है। कैसे टेस्ट होगा?
यानी वो लाजमी तौर पे आपको गलत आंसर्स भी दिए जाएंगे, सही भी दिए जाएंगे। अब आपको इंतखाब करना है कि सही आंसर क्या है। इसी तरीके से इस दुनिया में ईविल भी मौजूद रखा जाएगा और गुड भी मौजूद रखा जाएगा और आपको फ्री विल भी दिया जाएगा। अब आप अपने फ्री विल से सही रास्ता इख्तियार करते हैं या नहीं करते हैं, ये असल मकसद है। अपने फ्री विल से आप इस दुनिया में इंसाफ को नाफिज करते हैं या नहीं करते हैं, ये असल इम्तिहान है। अब अगर इंसाफ हमेशा इस तरह लाजिम हो जाता है इस दुनिया में कि कोई जुल्म ना होता और कोई इविल ना होता, तो फिर इस इंसान के पास फ्री विल ही नहीं रहता। वो तो मजबूर होता है ना खैर को सेलेक्ट करने पे, तो वो रोबोट की तरह हो जाता। और जब रोबोट की तरह हो जाए तो फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर रिवॉर्ड भी नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं है, जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है। तो ये ज़िंदगी के बिल्कुल इंसाफ वाली ज़िंदगी, अमन अमान वाली ज़िंदगी, ज़र्रा बराबर भी तकलीफ ना पहुँचे, इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, दुनिया नहीं बनाई है। इस दुनिया में तो सब प्रॉब्लम आएंगी, जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी और एक जगह पावर बहुत ज्यादा होगी, एक जगह पावर नहीं होगी। और आपको स्ट्राइव करना है कि कैसे हम मजलूमों की मदद करें। अगर जुल्म हो रहा है तो अब आपका भी इम्तिहान है कि आप जुल्म को किस तरह ख़त्म करते हैं अपने फ्री विल से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो एथिस्ट की जो तादाद है हिंदुस्तान में भी अलग अलग आंकड़े आते हैं, मेरा ख्याल के 2-3% के आसपास है, कई बार ऊपर नीचे होती रहती है। पूरी दुनिया में देखें तो शायद 20-22% के करीब शायद ये घूमती है सब मिला मिलू करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में आ रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी टाइम पर जो इस्लाम से बाहर भी हो रहे हैं, या तो वो एथिस्ट हो रहे हैं या फिर किसी और मज़हब की तरफ जा रहे हैं, और फिर वो चलता है एक्स मुस्लिम, ये तमाम चीज़ें। तो वजह क्या है, मतलब इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद भी कम नहीं है? इसकी वजह भी कुरान में अल्लाह ने बयान कर दी है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। देखो दीन वाज़ेह हो गया है, अगर तुम दीन से फिर के जाओगे ना, अल्लाह तुम्हारे बदले में ऐसी कौम को खड़ा कर देगा जो तुमसे बेहतर होंगे, तुम्हारी तरह नहीं होंगे। और हम आज ये देख रहे हैं, मुसलमानों की एक तादाद ऐसा यकीनन ऐसा है कि वो इस्लाम से हट जा रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि एक बड़ी तादाद जो गैर मुस्लिमों की इस्लाम में आ रही है, वो उनसे ज़्यादा ईमान पर कायम है। अल्लाह का दरअसल जो है ये ऐलान पहले ही कुरान करीम में अल्लाह ने कर दिया कि ये दीन ईमान दरअसल एक नेमत है, और अल्लाह की सुन्नत ये है कि अगर आप नेमत की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है। आपके जहन में अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई शुबह आ रहा है, तो इसीलिए मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ कि अगर शुबुहात की वजह से, डाउट्स की वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं, कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो सबसे पहला उसूल ये होना चाहिए कि आपके जहन में आए ये बात कि इस सवाल का जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम के पास नहीं है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो लोग समझते हैं अच्छा इस्लाम के पास जवाब ही नहीं है। नहीं, आपको मेहनत करनी होगी, आपको तलाश करना होगा, आपको माहिरीन से पूछना पड़ेगा, अपने सफ़र को जारी रखना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम लिमिटेड पर्सपेक्टिव इसे कहते हैं, ये एक फैलेसी है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं जैसे समझ रहा हूँ बस वही ट्रू होना चाहिए। हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। डाउट्स का आना मौजूदा ज़माने में बिलखुसूस ये एक आम बात है, डाउट्स आ सकते हैं, लेकिन उन डाउट्स का इलाज करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा कभी ये ना समझें कि किसी हुक्म के ताल्लुक से डाउट आ रहा है तो इस्लाम के पास जवाब नहीं है, बल्कि तलाश करें और इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लास्ट के 2-3 सवाल हैं, और उसमें मैं चाहूँगा कि चूँकि देखिए पैगाम जो है आपकी तरफ से जा रहे हैं और वो बहुत मतलब एक तरीके से इम्पैक्टफुल है, और नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और नौजवान नस्ल की ये भी बात सच है कि वो रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मगर फिर भी थोड़ा सा इधर उधर कई बार हो जाता है। इमेज बन जाती है मुसलमानों की कि वो तो जिहादी हैं, और जिहाद का मतलब जो है, ये बात हमेशा होती है कि बहुत गलत तरीके से दो तरह के जिहाद हैं, मगर उनको अलग तरीके से पेश किया जाता है, समझा जाता है, और मीडिया का उसमें बड़ा रोल है। लव जिहाद और लैंड जिहाद और ना जाने थूक जिहाद और क्या क्या चलता है। इस्लाम की ये एक तस्वीर बनाने की, इस्लाम के मानने वालों की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। रास्ते क्या हैं बाहर निकलने के? रास्ते ये है कि रसूलुल्लाह की सीरत को आम कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी लोगों को बताइए कि भाई अगर आप जिहाद का मतलब टेररिज्म समझते हैं तो इनकी ज़िंदगी पढ़ के तो समझ में आ रहा है जिहाद टेररिज्म को ख़त्म करने का नाम है। जिहाद टेररिज्म नहीं है, बल्कि जिहाद टेररिज्म को ख़त्म करने का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए, किताबों के ज़रिए, पैम्फलेट्स के ज़रिए, बुकलेट्स के ज़रिए, और उसके अलावा आर्टिकल्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, और लोगों को बताएं कि भाई जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं पर भी चल रहा है, ये एक तरफ, और हकीकत आप देखें कि क्या है। अब आप बताएं कि मज़लूम अपने हक़ को हासिल करने के लिए अगर स्ट्राइव कर रहा है तो क्या आप इसे टेररिज्म कहेंगे? भाई हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया गया ना, अंग्रेज़ों के नज़दीक सारे टेररिस्ट थे जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव था, ये अलग पर्सपेक्टिव है, यहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव था। तो किसी भी पॉइंट को या किसी भी मसले को
जानने के लिए आपको उसको Great. ब्रॉडर एंगल से देखना पड़ेगा। सिर्फ एक मुख्तसर चीज़ को नहीं देखना है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है। अब आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक डॉक्टर को दिखाएं कि वो हाथ काट रहा है, तो ये कितना ख़तरनाक लगेगा। लेकिन ये हो गया लिमिटेड पर्सपेक्टिव। अब उसको ब्रॉडर आप उसके पिक्चर से देखें कि अच्छा डॉक्टर इसलिए काट रहा है क्योंकि उसके हाथ में कैंसर है, अगर इस हाथ को ना काटा जाए तो कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब बताइए डॉक्टर जालिम हुआ या रहम करने वाला हुआ? वाकया वही है, बस पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। बस आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर को देख लिया, तो आपको उसके पीछे के विजडम समझ में आ गया। यही मामला जिहाद का है कि जिहाद में बस ये दिखाया जाता है कि भाई जंग हो रही है, लेकिन कौन जंग कर रहा है, किससे जंग कर रहा है, क्यों जंग कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में जंग कर रहा है, जब आपको ये मालूम हो जाए तो आप भी जो है फिर अपने आप को शायद जिहादी कहने लग जाएं। हाँ नहीं ठीक है, उसके ऊपर लगातार बहस होती है। अभी मौलाना मदनी साहब ने कहा, फिर उसके ऊपर उन्होंने वजाहत भी दी कि इसका मतलब क्या था। देखिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक तरफ जिहाद को लेकर के बात हो जाती है, दूसरी तरफ जहालत को लेकर के बात होती है। बात होती है कि इनके इलाके जहाँ से शुरू होते हैं, टूटी सड़कें, गंदगी और ये तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें एक इमेज बन करके रह गई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के 4-5 आपको जो लगता है कि ये इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है, और वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लिखा सब कुछ है किताबों में, अमल ही असल है। जब तक अमल नहीं करेंगे कैसे काम होगा? तो कौन से 4-5 इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इत्तेहाद कायम करें। हमारे यहाँ एक बहरहाल पहले के मुकाबले में अब ये इसमें तब्दीली नज़र आ रही है, अब लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, और इसकी ख़ुद मिसाल ये 20 तारीख की डिबेट है। अल्लाह का फ़ज़ल है, और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि हर मकतब फ़िक्र की तरफ से तायीद मिली, चाहे देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, इन सब के स्कॉलर्स और उलमा के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और सब मुबारकबाद दे रहे हैं, सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये बहुत बहुत शानदार ये पैगाम गया है। कॉमन ग्राउंड्स में और कॉमन इश्यूज़ में हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, सबसे अहम चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि तमाम असबाब और तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सबसे पहले है, ये प्राइमरी दर्जे की चीज़ है। अगर हमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत छोड़ दी, उसके बाद हम दुनिया के जितने असबाब इख्तियार कर लेना, अल्लाह की तायीद हमारे साथ नहीं रहेगी। और इसी चीज़ को कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया कि वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। 2 क्राइटेरिया अल्लाह की मदद की। सबसे पहली चीज़, पहली शर्त, अतिउल्लाह व रसूलह व अतिउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत। दूसरी चीज़, वला तनाज़अू, आपस में लड़ाई झगड़े ना करो, मुत्तहिद हो जाओ। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ तुम्हारे अंदर जमा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। सब्र करो, मुकाबला करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। आज हमारे यहाँ एक तबका तो ऐसा है जो महज मखसूस इबादतों ही को करवाने का कायल है, और असबाब को इख्तियार करने और उसमें जद्दोजहद और जिस मैदान में जैसे अफराद को जाना चाहिए उसकी अहमियत ही नहीं। दूसरा तबका ऐसा है कि दीन पे अमल करने की कोई अहमियत नहीं, लेकिन दुनियावी असबाब को इख्तियार करने की सबसे ज़्यादा अहमियत है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि आप दीन की भी इताअत करें और असबाब भी इख्तियार करें, और जो असबाब इख्तियार करें दीन के गाइडलाइंस के मुताबिक करें, अब अल्लाह की नुसरत और तायीद आएगी। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ ये कहकर, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन सोशल इश्यूज़ में प्रोटेस्ट करने ठीक चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक अलग मामला है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। हमने ये समझ लिया कि हमारे मसाइल हल होंगे प्रोटेस्ट से, जो कि हो सकता है एक सबब हो, लेकिन हम अल्लाह की इताअत ही नहीं कर रहे हैं और असबाब इख्तियार कर रहे हैं, तो अल्लाह की तायीद कहाँ से आएगी? सहाबा के मनहज से हटना हुआ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत, दीन को हम नहीं छोड़ेंगे, फ़राइज़ पर पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी और अल्लाह के गाइडलाइंस को फॉलो करना। अब आप असबाब इख्तियार करें, जब दोनों चीज़ों को जमा कर लें, देखें आज भी वो अल्लाह मौजूद है जिसने बदर में फरिश्तों को नाज़िल किया था, आज भी नाज़िल हो। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं, अबाबिल भी आई, वो भी एग्जाम्पल है। एक आखिरी सवाल ये कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, चूँकि बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, हर कोई चाहता है कि वो फ़लाँ सूबे में आएँ, आप फला शहर में आएँ और जो है आपकी तरफ से बात रखी जाए, तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये चलता रहेगा या क्या रहेगा आगे की प्लानिंग? देखें, ये अल्लाह जब तक चलाएगा चलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं बड़ा ही कमज़ोर सा आदमी हूँ और मैं अपने आप को इतना अहल नहीं समझता कि हर एक के सामने इंटरव्यू दूँ और बैठूँ और बात करूँ। हम मुझसे बड़े उलमा मौजूद हैं, ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया उनको कवरेज नहीं देता, तो वो हज़रात ज़्यादा अहल हैं कि आपके सामने बैठें और वो ज़्यादा अच्छे जवाबात दे सकते हैं।
तो बस अल्लाह जितनी खिदमत ले लेता है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमसे बात की बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मुफ्ती साहब की बातें सुनी, जो उन्होंने न्यूज़ एंकर के जो के क्वेश्चंस के आंसर दिए, और उसमें से उन्होंने काफ़ी, मुझे उनकी बातें अच्छी भी लगी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इंसान पर जब आजमाइश आती तो वो इंसान को अक्सर हो जाता है कि ना मुझ पर क्यों आजमाइश आई। हज़ारों में से हर 2 बंदा ऐसा होता है जिसको आजमाइश के टाइम पर ये चीज़ होती है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में ही ऐसा क्यों है। कभी आजमाइश आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी ऐसी चीज़ फेस में आके खड़े हो जाते हैं कि वो इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। काफ़ी लोग उसमें जो है सब्र से काम करके अपने रब पे यकीन रख के निकल जाते हैं उस फेस में से। लेकिन कुछ लोग उस फेस में जब वो पढ़ते हैं तो वो लोग उस चीज़ पे होते हैं कि अगर अल्लाह ताला है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कुछ करते हैं। जिस तरह इनका आंसर था, अगर गॉड है तो वो क्यों नहीं कुछ करते। तो उन्हें इनका यह क्वेश्चन था। और इस तरह हमें जितना, हम इस दुनिया में ये नहीं है कि एक सुकून के लिए आए हैं, ये दुनिया इस दुनिया में अगर सुकून ही मिलना होता तो जन्नत किस लिए फिर। हम इस दुनिया हर चीज़ के, वो कहते नहीं है मुश्किल के बाद आसानी है, तो जो मुश्किल आएगी तो आसानी आएगी ना, हम आजमाइश देंगे तो आसानी आएगी ना, उसके बाद हमारी लाइफ सुकून में जाएगी ना। ये तो नहीं है कि डायरेक्ट एक इंसान को हर चीज़ मिल जाएगी। जो कुछ भी हासिल करना हो तो इंसान बहुत एफर्ट्स पुट करता है, और उसमें लाखों आजमाइशें आती हैं, लाखों मुश्किलात आती हैं। कोई भी चीज़ से इस तरह इंसान को डायरेक्ट हासिल नहीं होती, लेकिन उसमें ईमान का साबित कदम रहना, ईमान का ताजगी रहना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान की। इंसान का ईमान जब डगमगा जाता है ना, तो फिर उसमें उनसे इंसान इस फेज़ में आ जाता है। तो इस दुनिया में हमें आजमाइश देनी ही देनी है। ऐसे हालात ख़राब होते हैं, हालात जो हमें लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, मतलब थोड़े से मुराद के अक्सर हमारे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि ना हमारे पास एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इंतज़ाम करते हैं। लेकिन हम उस हालात में इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि आज हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम एक टाइम की रोटी भी अच्छे से खा सकें, और अगर हम नेक्स्ट टाइम की खाई तो नेक्स्ट टाइम की हमारे पास नहीं होंगे। तो समटाइम इतने हालात ख़राब हो जाते हैं और हम उस हालात में इतने डिप्रेस हो जाते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ताला आपने हमें क्यों नहीं दिया। और यही सोचते सोचते हम लोग जो उनसे होते हैं, फिर ये इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये अल्लाह ताला तो है ही नहीं, अगर होते तो हमारे ये हालात ना होते। क्यों नहीं है अल्लाह ताला, हमारे ये सोच क्यों कैसे आ जाती है, कैसे शैतान हमारे दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हम एक आजमाइश पे हम इतना ये चीज़ मुँह से अपने निकाल लेते हैं। आजमाइश तो ज़िंदगी का पार्ट है। इस आजमाइश के टाइम पे जितना हो सके सब्र करना है, इस आजमाइश में साबित कदम रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करें, अल्लाह हमारा साथ मत छोड़ना। जिस दिन अल्लाह ने साथ छोड़ दिया उस दिन सच में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और जो सही जावेद अख्तर साहब है, इनको भी देख के मतलब ये क्यों इनकी लाइफ में क्वेश्चन है। मुख्तलिफ दुनिया में जितने भी लोग इस तरह के होते हैं ना, जब उनकी लाइफ में क्वेश्चन तब आते जब उन्होंने कुछ फेस किया होता है, और वो इस चीज़ में हालात से डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद वो इस पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। अल्लाह ताला से सिर्फ सबके लिए हदायत मांगी जा सकती है, अल्लाह सबको हदायत दे, सबको सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी इन वीडियोज़ को बनाने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना हम जो से इस्लाम को सीखें, जानें, क्योंकि हमारे जो सी आज की यंग यूथ है, इस यूथ को इस्लाम का इतना नॉलेज नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की डिबेट्स जब होती हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं, और फिर वो इन्हीं क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए पीछे हटते हैं। हमें हमारे नबी की सीरत जाननी, हमें हमारे नबी के बारे में जानना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उनके मुताबिक। उन्होंने इस्लाम कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, इस्लाम है क्या, क्या हमसे कहता है, इस्लाम में हमारे लिए हमारे क्या फ़राइज़ हैं।